कॉकरोच की बॉडी का डॉर्सल और वेंट्रल साइड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे वेंट्रल साइड से विजिबल होंगे, वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। सेमिनल वेसिकल कनेक्टेड होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट से, ये होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और साथ में एक्सेसरी जेनाइटेलिया इधर पाई जाती है। पहले बॉडी का कवर हटाओगे तब उसमें ये दिखाई देंगे, उसको जूम करके देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाकर के आपको ये कहानी अच्छी दिखाई देगी। पहले ये राइट ओविडक्ट है, ये लेफ्ट ओविडक्ट है, ये दोनों मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बना लेती है। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखो मेरे बच्चों। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉकरोच की बॉडी में अगर आप देखोगे, कॉकरोच की बॉडी का डॉर्सल और वेंट्रल साइड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे वेंट्रल साइड से विजिबल होंगे, वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। ये देखो, यहां देखो, तो ये जो वेंट्रल साइड पे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहां पे आप देख सकते हो, ये है टेस्टिस, जो आप देख रहे हो स्पर्म बनाने वाले ये लोब्स होते हैं। ये अंगूर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो ये अंगूर के गुच्छे हैं जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पे होती है और उसके बाद ये वास डिफरेंस में आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये वास डिफरेंस से जाकर के एक वेसिकल, एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल के चारों तरफ मशरूम शेप की ग्लैंड होती है, मशरूम शेप की ग्लैंड होती है जिसे मशरूम ग्लैंड कहते हैं। ये देखो, ये मशरूम शेप का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, कुकुर मुत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं मशरूम ग्लैंड, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग ट्यूब्स पाई जाती हैं। यहाँ पे स्मॉल ट्यूब पाई जाती है और किनारे किनारे लॉन्ग ट्यूब्स पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल कनेक्टेड होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट से, ये होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और साथ में एक्सेसरी जेनाइटेलिया इधर पाई जाती है। ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट दिखाई दे रही है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इन्हें फैलोमियर्स कहते हैं। आप देखोगे कॉकरोच में ये फैलोमियर्स होते हैं, एक्सेसरी जेनाइटल्स कहे जाते हैं। इसमें लेफ्ट फैलोमियर सबसे बड़ा दिखाई देता है, लेफ्ट फैलोमियर सबसे बड़ा दिखाई देता है, और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे ये वेंट्रल फैलोमियर होते हैं और राइट फैलोमियर होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या ये जो है वो सामने नंगी आंखों से दिखाई देता है? दिखाई देगा, लेकिन आपको उसकी बॉडी का कवर हटाना पड़ेगा। पहले बॉडी का कवर हटाओगे तब उसमें ये दिखाई देंगे, उसको जूम करके देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाकर के आपको ये कहानी अच्छी दिखाई देगी, बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का क्लियर है बच्चों? फैलिक ग्लैंड से लेकर के बाकी सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर हैं? बोलो बच्चा, बोलो बच्चा पार्टी, बड़ा बच्चा क्लियर है ये? सिमरन यू लुक ब्यूटीफुल, ये किसी बच्चे ने सिमरन को कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू बोले आप बच्चों, थैंक यू बोले उनको जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। बोलो भाई, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, सनफ्लावर तो वो है आपको, ये सनफ्लावर जो दिखाई दे रहा है, ये कुकुरमुत्ते जैसे शेप का स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया है, जिसको मशरूम ग्लैंड नाम दिया है। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है तो हम इसको अब करेंगे, कहानी को खत्म करेंगे। इसके बाद एक और चित्र दिखा देता हूं आपको, इसके बाद एक और चित्र दिखाऊंगा 3D मॉडल में। बहुत सारा बच्चा जो है ये सोचता होगा कि 3D मॉडलवा दिखाएंगे सर, एक और 3D मॉडल। ये लो मादा का जनन तंत्र, महिला जनन तंत्र, फीमेल कॉकरोच के महिला का जनन तंत्र दिखाने जा रहा हूं। ये देखो थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन यहां पे हमें यही अवेलेबल हुआ तो हमने इसको भी आपके सामने ला करके रख दिया है। अरे कहां घूम रही हो तुम? अरे वो फीमेल कॉकरोच, ये देखो, बस इतना ही जूम हो सकता है, बस इतना ही जूम हो सकता है। अरे ओ फीमेल कॉकरोच, कहां है तू? ये मेल कॉकरोच जब फीमेल को देखता है, फीमेल से अट्रैक्ट होता है और गाने गा करके उसको बुलाता है अपने पास। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, गैमिटोजेनेसिस अपने टेस्टिस और ओवरी में कर चुके होते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ये देखो, ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स पाए जाते हैं, 8 ओवेरियोल्स, और ये होती है ओविडक्ट। ओवरी से निकलती है राइट और लेफ्ट ओविडक्ट,
ये और ये राइट और लेफ्ट और राइट ओविडक्ट कॉमन ओविडक्ट बना लेती है। पहले ये राइट ओविडक्ट है, ये लेफ्ट ओविडक्ट है, ये दोनों मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बना लेती है। कॉमन ओविडक्ट बना लेती है जिसको वजाइना कहा जाता है। इसी वजाइना के ऊपर पाई जाती है पेयर्ड स्पर्मेथिका, जो 6th सेगमेंट में होती है। मैंने कल भी बताया था आपको, कल भी बताया था आपको इसके बारे में। लेवल भी देखेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे भाई साहब, लेवल सबके निकलेंगे, घबराए नहीं। उसके बाद ये देखें, ये वजाइना थी और इसके चारों तरफ ये फेलोमियर्स थे और ये जेनाइटल चैम्बर होती है, ये जेनाइटल चैम्बर होती है। पहले छोटू बना दे इसको, ये अपने आप घूम जा रही बेचारी, अपने आप घूम जा रही है ये। ऐसा तो लेवलिंग अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे टाइप की दिखाई देगी। ये इस टाइप से सामने से दिखेगी, बाकी सब इधर उधर हो जाएंगे। तो ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होते हैं, 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ओवरीज 1 पेयर होती हैं, वजाइना होती है, ओविडक्ट होती है, कॉमन ओविडक्ट होती है, जेनाइटल चैम्बर और कोलेटरल ग्लैंड होती है। बोलो भाई, समझ में आ गया? अरे ओ कॉकरोच, कहां है तू? बाहर निकल, आज जुमा है। पिछले जुमे को तूने बोला था कि घुमा दूंगी, आज जुमा है तो चल घुमाने ले चलाएं। तो आज जुमा के दिन आपको मैंने दिखा दिया आपके कॉकरोच के मेल और फीमेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर। बोलो भाई, समझ आ गया? बोलो, समझ आ गया? जुमा घुमा देगी आपको, जुमा घुमा देगी आपको। तो ये घुमाने ले जाएगी कॉकरोच को, दोनों घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, जीवन के सत्य को जानेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों? चलो भाई, ये हो गई 3D की कहानी।